के पहले वाले लेक्चर में हम एपी का सार्व अंतर निकालना जान गए थे। क्या जाने थे? एपी देखेंगे, एपी का सार्व अंतर यानी आपने डी पढ़ा था। डी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताइए? A2 माइनस M1। क्या पढ़े थे? A2 माइनस M1। जैसे कि कुछ रिवीजन आपका दिला देते हैं, जैसे एपी मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, है ना जी। तो आपका डी बराबर क्या होता था? A2 माइनस M1। A2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 2 घटाइए तो कितना होगा? 2। इसके पहले वाले हम लेक्चर में आपको टॉपिक थंबनेल में आपको बताए थे कि एपी का सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके इसी चैनल पर आप लोग वहां देख लीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे nवां पद। क्या लिखेंगे? एपी का nवां पद कैसे फाइंड करते हैं हम। आज का टॉपिक होगा आपका एपी का nवां पद हम कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का हम कंसेप्ट आपको बताएंगे और एग्जाम्पल भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जो आपको पूछेगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर बाबू आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे सीधे समझ लिए आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग टॉपिक डालिए। टॉपिक आपका हो जाएगा, टॉपिक लिखेंगे एपी का nवां पद एपी का nवां पद। तो an बराबर आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां आप बोल सकते हैं, देखेंगे जहां an बराबर क्या होता है? अंतिम पद। an बराबर होता है अंतिम पद। ठीक है, a बराबर होता है विद्यार्थी प्रथम पद। नो डाउट आपका a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। और n बराबर केवल पद यानी पदों की संख्या। और d आपका होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है ना। d बराबर होता है आपका सार्व अंतर। ठीक है, इसमें देखिए कितने तरह के क्वेश्चन मॉडिफाइड होगा, तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 यानी 4 तरह का आपका मॉडिफाई क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए, अगर ये तीनों दे दे तो आपसे ए पूछेगा। ठीक है, यानी 3 ठो देगा तो एक आपको पूछेगा, यानी चार टाइप का आपका क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपका? एपी बराबर दिया है। देखेंगे बाबू, ए फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन करेंगे। एपी बराबर आपका दिया हुआ है, देख लीजिए 2 4 6 8 2 4 6 8 डैश का 10वां पद। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इस एपी का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें? 10वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ होगा आपका बाबू, यहाँ देखेंगे ए बराबर आपका हो जाएगा 2। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है A2 माइनस M1। A2 माइनस M1, तो A2 का वैल्यू कितना है? 4 और माइनस 2 यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A2 का वैल्यू 4 है, A1 का वैल्यू कितना है? -2 यानी 2 हो जाएगा। और D निकल गया तो आपको देखिए यानी 10वां पद। n बराबर यहाँ पर 10 रखेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। तो हमको कौन सा पद निकालना है? ध्यान देंगे, आपको निकालना है A10। क्या निकालना है? A10। तो A प्लस
n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे n होता है, देखिए यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का मान कितना है, तो 10-1, और d का मान कितना आया है 2, d का मान कितना है 2, तो a हो जाएगा 2 प्लस, इसमें से घटाइए 9 और मल्टीप्लाई 2, तो a हो जाएगा 2 प्लस 9 दूना 18, यानी फाइनली कितना हो गया 20 आंसर आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला पर हुआ, लेकिन आप इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे ये भी समझिए। एक चीज आप लोग नोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट्स फॉर्म। शॉर्ट्स फॉर्म क्या होता है तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको A10 पूछा है, ठीक है, तो हमेशा एक पद कम लिखिएगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d। इसी तरह यहाँ पर a 12 रहे तो a प्लस 11d, a 15 रहे तो a प्लस 14d, आपको लिख के बताते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो a 2 हो गया 9 और गुने d का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ बाबू 2 लिखेंगे, a हो जाएगा आपका 2 प्लस 9 दूना कितना होगा 18, और फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 20 आ गया। समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a आपको 19 पूछ दे तो आप शॉर्ट फॉर्म में a प्लस 18d लिखेंगे, है ना। a अगर आपका 56 पूछ दे तो a प्लस 1 कम लिखिएगा 55d, कितना हो जाएगा 55d। यही होता है आपका शॉर्ट फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, कर AP 4 9 14, AP है यानी समांतर श्रेणी है 4 9 14, डैश कितना है डैश का आपको निकालना है 20वां पद। कौन सा पद इसमें निकालना है 20वां पद, 20वां पद, यानी 20वां पद इसमें आपको फाइंड करना है। कौन सा पद निकालना है 20वां पद निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, a बराबर आपका 4 हो जाएगा, और d बराबर होता है a2 माइनस a1 विद्यार्थी। तो a2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस 4, यानी घट के कितना आ गया 5 आएगा, है ना। तो आपको 20वां पद निकालना है, तो a20 का शॉर्ट फॉर्म बोलिए, a20 का शॉर्ट फॉर्म a प्लस 19d, क्या हो जाएगा a प्लस 19d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 गुने d का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 19 पचे कितना होता है 19 का 19 का 6 19 पचे 95, है ना। और यहाँ से आपको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 99, यही क्या होगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले जाए। चलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है विद्यार्थी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15, तीसरा पद और 8वें पद का योग कितना है आपको 34 है। चलिए क्वेश्चन पर है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी तीसरा नंबर आपको कह रहा है एपी ज्ञात करने के लिए, क्या चीज एपी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एपी ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 है, यानी पांचवा पद क्या है विद्यार्थी 15 है। पांचवा पद कितना है 15 है, जिसका पांचवा पद 15 है तथा तीसरा और 8वें पदों का योग, तीसरा और 8वां पदों का योग 34 है, यानी तीसरा और 8वां पद कौन सा पद
तीसरा और आठवें पद का योग 34 है। आठवें पद का योग कितना है? 34 है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन कर रहा है? सॉरी, ऐसे समझिए। तीसरा, देखिए कह रहे हैं तीसरा और आठवें पदों का योग 34 है। 34 है तो हम 35 लिख दिए है ना, सॉरी गलती है। चलिए एक क्वेश्चन 3 नंबर हम देखते हैं। विद्यार्थी कह रहे हैं समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। सही है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है पांचवा पद 15 है। पांचवा पद कितना है? 15 है। अब सुनिएगा, तीसरा और आठवें पदों का योग, तीसरा यानी A3 और A8, इन पदों का योग, इन पदों का योग कितना है आपका? 34 है। कितना है? 34 है। तो हमको AP ज्ञात करना है। एक कब पूछा गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपका आया है 2019 में। कब आया है? 2019 में आया है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं A+2D। A प्लस क्या लिखेंगे? 2D लिखेंगे। और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा A+7D बराबर 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्यार्थी 1A और 1A, कितना हो जाएगा? 2A अब प्लस A बोले, ये हो जाएगा 9D बराबर में क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे A+2D और A+7D। ठीक है, और इसमें आपको कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा A5 बराबर 15 है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए A+4D बराबर 15। ये होगा इक्वेशन ए और ये होगा इक्वेशन 2 हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ से आपका शॉर्ट फॉर्म इसको लिखिए और शॉर्ट फॉर्म इसको लिख लिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा, आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर इस दोनों को बराबर किया जाए, इसमें क्या कीजिए आप देखेंगे यहाँ पर बाबू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4 दूना 8D, 4 दूना 8D, और उधर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन गड़बड़ है, नहीं ठीक है। चलिए तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2A और प्लस 4 दूना 8D, आई हो जाएगा 15 दूना 30। ये हो जाएगा समीकरण कितना हो गया? 3rd हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है? 2A प्लस 8D बराबर 30 है बउआ, है ना। आज समीकरण 2 कितना है देख लीजिए, 2A प्लस 9D बराबर 34 है ना। अब आइए, ये हो जाएगा, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, एक टर्म कट गया। इसमें से घटाइएगा तो 1 केवल D बचेगा, 1D ना लिखिए, और यहाँ बच जाएगा माइनस आपको 4, तो D कट गया, सॉरी माइनस माइनस कट गया, तो D बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। D बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या कीजिए आप, D का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। D का वैल्यू कहाँ रख दीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ चलिए, यहाँ समीकरण 1 देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, थे एक कितना है देख लीजिए, वहां यहाँ पर देखिए A प्लस 4D बराबर 15 है ना। या लिखेंगे बाबू A प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना है? 4 आया,
यहाँ पर 4 रख लीजिए, ये हो जाएगा 15, या a बराबर 4 चौका 16 बराबर 15, इसलिए a बराबर 15 माइनस 16 यानी -1 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। तो अब आप आराम से यहाँ पे एपी श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रथम पद आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एपी का एक सीरीज बना देते हैं आपको। देखिए ए हो गया प्रथम पद, प्रथम पद यानी a1 आपका निकल कर कितना है? -1 आया है। तो a2 चलिए a प्लस डी कर दीजिए, तो a का वैल्यू -1 और प्लस डी का मान कितना है? 4 है, तो a हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। उसी तरह a3 3 को निकाल लीजिए, तो a प्लस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। a प्लस क्या होगा विद्यार्थी? 2d हो जाएगा। तो a का मान कितना है? -1 प्लस 2 गुने d का मान 4, तो a हो जाएगा -1 और प्लस 4 दूना 8 यानी 7। तो यही आपका क्या होगा? एपी का सीरीज हो गया। बताइए चलिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है बाबू, कर है समांतर श्रेणी, क्या लिखा है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 21, ठीक है, 42 63 डैश का कौन सा पद पूछा है? कौन सा पद 420 है? 420 है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 420 है? ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ a बराबर आपका 21 है, यानी प्रथम पद कितना है? 21 है। और d बराबर आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 42 माइनस 21, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 21 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 21। तो कौन सा पद आपका 420 है? यानी यहाँ पे an बराबर आपका दिया है 420। an बराबर क्या दिया है? 420। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? तो ध्यान दीजिए, n बराबर वाट। n बराबर क्या करना है? वाट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। याद देखेंगे बाबू, ए हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपका 21 है, तो 21 रख दीजिए, प्लस एन का मान नहीं है तो रहने दिया जाए। और डी का मान कितना है? डी का मान आपका 21 है, ए हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। यहाँ देखते चलिए, ए हो जाएगा 21 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिए, ए हो जाएगा 21 एन और माइनस 21 बराबर ए हो जाएगा 420, है ना। एक प्लस एक माइनस कट गया, ए हो जाएगा 21n बराबर 420 हो जाएगा। इसलिए n बराबर देखेंगे, n बराबर 420 और बटा 21।
ठीक है। तो 21 दूना कितना होता है 42, यानी n बराबर आपका कितना हो गया 20, यही क्या होगा आंसर। यानी 420 का अंतिम पद आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।